हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं। जो जीव विज्ञान की खोजकर्ता का नाम है अरस्तु। और जीव विज्ञान के अंदर हमारे कुल के नाम आते हैं और कुल में कुछ प्रजातियां हमारी पाई जाती हैं पौधों की, वृक्षों की। तो उस प्रजाति में हम बात करेंगे कौन कौन से पौधे जो हैं किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हमने कुलों के नाम लिख रखे हैं और यहाँ पे हमने पौधों के नाम लिख रखे हैं। किस कुल में कौन सा पौधा आता है यहाँ पर हमने पूरा वर्णन कर रखा है। हमारे पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्रीय पौधा होता है, दो बीजपत्रीय पौधे होते हैं। तो एक बीजपत्रीय पौधों में हमने ये जो 3 कुल आते हैं हमारे, इस पर हमने रिंग बना रखे हैं, गोले बना रखे हैं। तो ये एक बीजपत्रीय पौधे में आते हैं हमारे, जैसे ग्रेमिनेसी कुल और हमारा पाल्मी कुल और हमारा जो आता है लिलिएसी कुल। ये एक बीजपत्रीय पौधे में आते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो हमारे द्विबीजपत्रीय पौधों में आते हैं हमारे। तो ये हमने ये कुलों के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं और यहाँ पे हम बता रहे हैं पौधों के नाम। तो आज हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान के, तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा ग्रेमिनेसी कुल। तो ग्रेमिनेसी कुल जो है जिसे ग्रेमनी कुल के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रेमिनेसी कुल में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, पौधे आते हैं, तो हम समझ लेते हैं इसको। तो ग्रेमिनेसी कुल में गेहूं आता है, ज्वार आता है, बाजरा, चावल, मक्का, जौ, गन्ना, बांस। मैंने कहा गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, जौ, गन्ना, बांस। तो मैं कह रहा हूं कि ग्रेमिनेसी कुल या ग्रेमिनी कुल, और ग्रेमिनी कुल किस कुल में, किस परिवार का ये कुल है, तो ये हमारा जो आता है हमने लिखा रखा है यहाँ पे पोएसी कुल। तो पोएसी कुल में ही इसका माना जाता है हमारा ग्रेमिनी कुल या ग्रेमिनेसी कुल के नाम से जाना जाता है इसको। और ये किस परिवार में आता है, तो परिवार का नाम है पोएसी कुल। कहीं कहीं आपको बुकों में ये बांस जो है पोएसी कुल का पौधे के रूप में शो करता है। तो वो पोएसी परिवार है, उस परिवार में हमारे उस कुल का नाम आता है तो ग्रेमिनी कुल या ग्रेमिनेसी कुल। ठीक है, तो ये मैंने बताया ग्रेमिनेसी कुल के पौधे कौन कौन से बताए हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, जौ, गन्ना, बांस। ठीक है, और कभी कभी ये भी आता है कि बांस किस कुल का पौधा है, तो बांस घास कुल का पौधा है। तो घास भी हमारा इसी परिवार में आता है, पोएसी कुल के अंतर्गत इसको आता है। इसका दूसरे कुल की बात करें लेगुमिनेसी कुल। तो लेगुमिनेसी कुल जो है इसमें आते हैं बबूल का वृक्ष, कत्था जो कि हम पान में लगाते हैं, कत्था जो होता है हमारा, अशोक जो वृक्ष है हमारा, इमली जो खट्टी होती है हमारी, जिसमें साइट्रिक अम्ल की मात्रा होती है, दलहन जो भी हमारी दालें होती हैं, दलहन होती हैं, जिसमें हमारी चने की दाल हो, मूंग की दाल हो, उड़द की दाल हो, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो सोयाबीन जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, वे सोयाबीन की खेती जो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होती है, प्रोटीन से परिपूर्ण, प्रोटीन से भरी हुई खेती सोयाबीन का तेल भी बनता है हमारा। मूंगफली के अंदर भी हमारा प्रोटीन की मात्रा, काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है मूंगफली में। मसूर की दाल, मटर, सेम, मेथी, छुईमुई का जो पौधा होता है जिसमें हाथ लगा देते हैं तो वो एक तरीके से मुरझा जाता है, वो उसे कहते हैं छुईमुई का पौधा। तो ये सारे जो आते हैं हमारे वो लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत ये सारे वृक्ष या पौधे आते हैं हमारे। तीसरा हमारा मायरथेसी कुल। तो मायरथेसी कुल में अमरूद, जामुन, मेहंदी और यूकेलिप्टस। तो ये जो आते हैं मायरथेसी कुल में कौन कौन से वृक्ष बताए, पौधे बताए मैंने। अमरूद का जो वृक्ष होता है हमारा, जिसे हम जाम कहते हैं ना, तो वो जामुन जो होती है हमारी, मेहंदी जो कि महिलाएं लगाती है मेहंदी हमारी, और यूकेलिप्टस जो वृक्ष होता है हमारा, जो कि अंदर के जमीन को पानी को सोख लेता है और सीधा सीधा लंबा, उसकी लंबाई ज्यादा होती है, वो होता है हमारा यूकेलिप्टस वृक्ष। ये हमारे जो चारों जो बताए मैंने वो मायरथेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है हमारा कुकुरबिटेसी कुल। कुकुरबिटेसी कुल में तरबूज, लौकी, ककड़ी, परवल, करेला, कद्दू, खरबूजा, चिचिंडा और खीरा आती है हमारी, वो कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं।
तो कुकुरबिटेसी कुल में क्या है? तरबूज, लौकी, ककड़ी, परवल, करेला, कद्दू, खरबूजा, टिंडा, चिचिंडा, खीरा, ये सारे जो है ये आप ऐसे याद कर सकते हैं इन सबको कि इसमें बीजों की बड़ी मात्रा होती है, मतलब बड़े बीज पाए जाते हैं। चाहे हम तरबूज के बीज देख लें, काले जो बीज होते हैं वो हमारे थोड़े बड़े होते हैं, चाहे लौकी के बीज देख लीजिए, ककड़ी के बीज देख लीजिए, परवल के अंदर जो बीज होते हैं, करेले के बीज होते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, खरबूजा के बीज होते हैं, टिंडे के अंदर भी बीज होते हैं, चिचिंडा भी बीज होते हैं और खीरे में भी बीज होते हैं। मतलब बड़े बीज जिसमें पाए जाए, इसकी पहचान आप याद रखिए कि हम कैसे याद रख सकते हैं? कुकुरबिटेसी कुल में बड़े बीजे वाले, जिसमें जो भी हमारा फल हो, सब्जी हो, इसमें बड़े बीज पाए जाएंगे, वो कुकुरबिटेसी कुल में मिलता है, मतलब कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल में आलू, टमाटर, बैगन, मिर्ची और तंबाकू, शिमला मिर्च और लाल मिर्च, धतूरा जो कि भगवान शिव पे चलने वाला धतूरा, बेलाडोना और मकोई, तो ये सारे जो मैंने बताए ये सोलेनेसी कुल में आते हैं। जैसे आलू, जिसमें सब्जी वाले पार्ट्स, मतलब आलू आता है, टमाटर आता है, बैगन आता है, मिर्च आती है। तंबाकू जो लोग खाते हैं, तंबाकू में निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो तंबाकू जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है हमारा, तो तंबाकू भी हमारा सोलेनेसी कुल में आता है। तो लोग तंबाकू खा के सो जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि सोलेनेसी कुल में हमारा तंबाकू आता है। शिमला मिर्च, ये भी हमारा सोलेनेसी कुल में। मिर्च, धतूरा जो भगवान शिव को बहुत काफी पसंद है और भगवान शिव पर चलने वाला कोई फल है तो वो है धतूरा, जो कि सोलेनेसी कुल में ही आता है। बेलाडोना या मकोई, ये हमारा जो सब आते हैं सोलेनेसी कुल में। फिर आता है हमारा पाल्मी कुल। पाल्मी कुल जिसमें नारियल, ताड़, खजूर और सुपारी, तो जिसमें एक तरीके से कठोर फल पाए जाए, कठोर फ्रूट्स हो, जैसे हमारा नारियल एक फल है, तो नारियल ऊपर से कठोर होता है। चाहे ताड़ देख लें, ताड़ का वृक्ष होता है तो उसमें भी हमारा कठोर पाया जाता है। खजूर वो भी कठोर होती है एक तरीके। सुपारी ये तो बहुत ज्यादा कठोर होती है, सबसे ज्यादा चारों में सुपारी सबसे कठोर है। तो ये चारों चीज जो है वो पाल्मी कुल के वृक्ष हैं। तो चाहे नारियल की बात करें, चाहे हम खजूर की बात करें, चाहे हम ये हमारा ताड़ की बात करें, या चाहे हम सुपारी की बात करें, ये हमारा सब पाल्मी कुल में आते हैं। फिर आता है हमारा कंपोजिटी कुल। कंपोजिटी कुल में सूरजमुखी, सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, गहेलिया और भृंगराज, ये सारे के सारे जो है हमारे कंपोजिटी कुल में आते हैं। तो सूरजमुखी, सूरजमुखी का देखते हैं आप लोग, गेंदे का फूल, कुसुम, गहेलिया, भृंगराज। अगला आता है अम्बेली फेरी कुल। अम्बेली फेरी कुल में धनिया, गाजर, जीरा और सौंफ, ये धनिया, गाजर, जीरा, सौंफ, ये आते हैं हमारे अम्बेली कुल के अंतर्गत बोध है। फिर आता है हमारा रोजेसी कुल। रोजेसी कुल में सेब, बादाम, नाशपाती, गुलाब और स्ट्रॉबेरी। तो हमारे जो सेब, हमको रोज सेब खाना चाहिए जिससे आयरन की मात्रा हमको मिलती है। रोज बादाम खाना चाहिए जिससे हमारी याददाश्त बढ़ती है। नाशपाती हमारे शरीर के लिए काफी मददगार होती है। गुलाब का जो फूल होता है जिससे इत्र बनता है हमारा, और गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि किसने खोजी है तो वो नूरजहां की जो माँ थी उनका नाम था अस्मत बेगम। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था उसका नाम था मेहरुनिशा। मेहरुनिशा जो बाद में नूरजहां बनी, जहांगीर की पत्नी, उनकी माँ थी अस्मत बेगम। उन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। वो गुलाब स्ट्रॉबेरी जो कि सर्दियों में आती है, हमारी काफी मात्रा में अच्छी होती है। फिर आता है हमारा कुरुसी फेरी कुल। कुरुसी फेरी कुल सरसों, मूली और सलजम, तो ये कुरुसी फेरी कुल में आते हैं, सरसों, मूली, सलजम। फिर आता है हमारा रूटेसी कुल। रूटेसी कुल में नींबू, संतरा, बेल, मौसम्बी और चक्कोतरा, ये सब जो आते हैं हमारे, जिसमें नींबू, संतरा, बेल, मौसम्बी, चक्कोतरा, ये हमारे रूटेसी कुल में। फिर आता है हमारा मालवेसी कुल। मालवेसी कुल में कपास, भिंडी और गुड़हल। तो कपास जो कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, और कपास से ही हमारे पूरे कपड़े के व्यापार जो होता है, कपास से ही बनते कपड़े हमारे, तो वो मालवेसी कुल में आता है। लिलियेसी कुल में बात करें हम लोग लहसुन और प्याज, तो ये लहसुन प्याज है हमारा,
वो लिलिएसी कुल के पौधे होते हैं। तो लिलिएसी कुल में आएंगे लहसुन और प्याज। अगला आता है हमारा म्यूजेसी कुल। तो म्यूजेसी कुल का पौधा है हमारा केला। जो केला जो हमारा जिसमें काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। हमको क्वेश्चन आता है कि तत्काल ऊर्जा के लिए जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो क्या खाते हैं, तो वो केला खाते हैं या ग्लूकोज का सेवन करते हैं या शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो उपयोग करते हैं। लेकिन नॉर्मल तरीके से हमें केला खाने से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, हमको शरीर को एनर्जी मिलती है काम करने की। ये सारे कुल मैंने बताया आपको 14 कुलों के नाम। और यहाँ पे कुछ विशेष बातें बताई मैं बता रहा हूं आपको, अन्य जानकारियां यहाँ पर है। लगभग 780 पीढ़ी, लगभग 780 पीढ़ी और 12,000 प्रजातियां। तो 780 पीढ़ियां हैं हमारी और 12,000 प्रजातियों के साथ इसमें 5 हमारी पूर्व प्रजातियां हैं, जैसे एस्टेरेसिया, आर्कडेसी, फेबेसी, रूबिएसी और पोएसी। तो मैंने ये बताया था पोएसी कुल। तो पोएसी कुल के अंदर ही हमारा समाया हुआ है ग्रेमिनेसी कुल। तो ये पोएसी कुल जो कि हमारा 5वां सबसे बड़ा कुल माना जाता है और भारत में सबसे ज्यादा पोएसी कुल के वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे लगभग हमारे भारत में 51% समथिंग लगभग 51% जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हमें जिसके कहते हैं हम अनाज, तो जो अनाज हमको मिलता है वो पोएसी कुल के पौधों से ही हमको प्राप्त होता है। जैसे पोएसी कुल में मैंने बताया था आपको, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, जौ, गन्ना, ये सारी चीजें हम खाते हैं, इसका हम सेवन करते हैं। तो मुख्य भोजन प्रदान करता है हमारा ये, उसका नाम है पोएसी कुल। तो पोएसी कुल के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से हमको 51% अनाज प्रदान करता है। तो इसमें चावल लगभग 20%, गेहूं लगभग 20%, मक्का इसमें लगभग 5.5% और जो अन्य अनाज है हमारे वो 6% प्रदान करता है। ऐसे करके हमारा टोटल लगभग 51% हमें जो अनाज मिलता है वो इसी कुल से मिलता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कुल है। ये बायोलॉजी के अंदर काफी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आए दिन कि कौन सा पौधा किस कुल का है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको कुलों के नाम लिखवाए हैं, इधर किस कुल में कौन सा पौधा आता है इसको आप अच्छे समझ सकते हैं। और ये मैंने वीडियो आपको बायोलॉजी के लिए बनाया है और इसमें कई कुल के पेपर में आ चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि हम पर डे एक वीडियो अपलोड करते हैं सुबह 7 बजे, जिससे आपको यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को तो आपको पर डे एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम हर विषय में एक वीडियो डालते हैं, चाहे हमारा बायोलॉजी से हो, केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से हो, या हमारा एमपी लेवल से हो, या अन्य विषय पर मैथ रीजनिंग के भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं वीडियो। तो ये आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये मैंने बताया है और मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से गोविंद वर्मा, और मेरी क्लास ऑफलाइन भी चलती है। सुबह यदि हम पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो आज से 10 बजे का टाइमिंग है, सुबह 8 बजे क्लास शुरू होती है, 10 बजे 10:15 बजे लगभग समाप्त हो जाती है। 2 घंटे की क्लास रहती है और इवनिंग में भी 2 घंटे की क्लास रहती है। इवनिंग का जो टाइमिंग है वो 6 से 8 का टाइमिंग है हमारा। 2 घंटे की क्लास देते हैं, 2 दिन की डेमो क्लास देते हैं। और यदि आप ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो मौका दें आप मुझे पढ़ाने का, और यदि आपको आता है समझ में तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ से कई बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वर्तमान में। सभी पोस्टों पर अभी वर्तमान में रेलवे में हो, पुलिस में हो, एसआई हो, पटवारी हो, ये लगभग हमारे यहाँ से लोग सिलेक्शन हो चुका है। तो एक बार, और हम पहले वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप यहाँ से दूर रहते हैं, भोपाल में नहीं रहते हैं, तो हमारे वीडियो आप देखा करें, जिससे आपको काफी मात्रा में हम बता सकते हैं। अच्छी छोटी ट्रिक के माध्यम से हम बड़ी चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई यदि इसमें कमियां दिखती हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।